हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये एक्सेल के क्लास नंबर 17 है। इससे पहले मैं 16 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। आइए आज समझाती हूँ एक्सेल में फॉर्मूला में यानी कि मैच और इंडेक्स, यानी मैच और इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, उसको समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सिंपल सा एक डाटा यहाँ पे बनाई हूँ। अगर आप लोग को ये डाटा बनाने नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको देख करके और आप लोग को डाटा बनाने के लिए भी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैच और इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखी हूँ। मैच का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। एक्सेल में बताई हूँ आपको क्या चीज़ कि जो भी फॉर्मूला हमें करना होता है उसके लिए इक्वल की ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग कोई भी फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो सबसे पहले इक्वल डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे मैच लिखा गया है और यहाँ पे छोटा कोष्ठ दिया गया है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे मोहन लिखा गया है। मोहन का मतलब हुआ कि यानी कि जो ये नेम लिखा गया है, मोहन कितने नंबर पे है उसको काउंट करना है, तो आपको मैच का यूज करना होगा। यानी जब फॉर्मूला मैच का यूज करेंगे तो ये मोहन का काउंट करके बता देगा कि कितना नंबर पे मोहन है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से बंद करना है, एक कोमा देना है और आपको E3 लिखा गया है। E3 का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे E है और यहाँ पे 3 है, यानी कि राम के वैल्यू से लेकर के हमें डाटा मीना के वैल्यू तक सिलेक्ट करना है, यानी टोटल डाटा को, यानी कि जहाँ पे मोहन होगा वहाँ पे काउंट करके हमें बताएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाटा को या तो कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लीजिए और नहीं तो आप माउस से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक कोमा लगाइए और उसके बाद 0। तो 0 का मतलब होता है कि जब हमारे पास मोहन का डाटा इसमें नहीं रहेगा तो उसके जगह पे हमें 0 का यूज करना होगा, यानी 0 हमारा वैल्यू दिखाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे 0 लगाया गया है। मान लीजिए ये मोहन के बक्स में खाली रहता, मोहन का इसमें नाम ही नहीं रहता, तो उसमें क्या दिखाना चाहिए, 0 दिखाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। उसके बाद कोष्ठ बंद कीजिए और पुश द इंटर की। जैसे ही इंटर की करूँगी तो मोहन का काउंट करके बता देगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि मैच का मतलब होता है यानी काउंट करना, यानी मोहन कितने नंबर पे है। तो आइए यहाँ पे समझाती हूँ फॉर्मूला का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कर्जा रखना है और यहाँ पे बताई हूँ कि कोई भी फॉर्मूला करने के लिए आपको इक्वल की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इक्वल डाल दीजिए और इक्वल डालने के बाद लिखा गया है यहाँ पे मैच, तो आप यहाँ पे मैच डाल दीजिए और डालने के बाद छोटा कोष्ठ लगाइए और उसके बाद लिखा गया है यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा। तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा डालिए और डालने के बाद यहाँ पे मोहन लिखा गया है। अगर आप दूसरे नाम को देना चाहते हैं तो आप दूसरा नाम डाल दीजिएगा, अगर आप मोहन का देना चाहते हैं तो आप मोहन लिख दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मैं मोहन का ही देखना चाहती हूँ तो मोहन यहाँ पे डाल दी और डालने के बाद यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाया गया है, तो फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगी, फिर एक कोमा दे रहा है तो फिर एक कोमा लगा दूंगी, यानी कीबोर्ड से ये कर रही हूँ। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बताई हूँ E3, यानी कि नेम में कहाँ से नेम लिखी हूँ, यानी E3, यानी इस बॉक्स का नाम क्या है, तो E3 है। तो E3 यहाँ पे या तो कीबोर्ड से डालो और नहीं तो माउस से सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए मैं माउस से सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे कर्जा रखूँगी और माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए ये जैसे ही नीचे की तरफ पुश करूँगी तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को रखना है और माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए ला कर के जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर्सर ले जाके माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पुश कर दी, अब हमारा यहाँ पे देखिए E3 से लेके E12 तक सिलेक्ट
हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, एक कोमा दिया है तो आप एक कोमा दीजिए और उसके बाद 0 लिखा गया है तो आप 0 दे दीजिए। देने के बाद कोष्ठ को बंद कीजिए और उसके बाद बोल रहा है कि पुश द इंटर की, यानी कीबोर्ड से आप लोग इंटर की पुश कर दीजिएगा। जैसे ही मैं इंटर की पुश की तो देखिए यहाँ पे 2 बता रहा है। 2 का मतलब बताई हूँ, मैच का मतलब कि काउंट करना। इसमें मोहन कितने नंबर पे है, तो ये 2 नंबर पे, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2, वहाँ पे 2 यानी कि 2 दिखा रहा है। मोहन कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से रोहन का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्जा रखिए और कर्जा रखने के बाद जहाँ पे मोहन लिखा गया है ना, मोहन को हटा दीजिएगा। हटाने के बाद यहाँ पे रोहन डाल दीजिएगा और जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन पुश कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 7 बता रहा है। अब 7 क्यों बता रहा है, तो आप काउंट कीजिए ऊपर से। जैसे मान लीजिए राम से है तो राम 1 2 3 4 5 7। आपके पास रोहन यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे सीता का बता रहा है। तो आप लोग एक यहाँ पे काम कीजिए, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इक्वल डालती हूँ, लिखती हूँ मैच MATCH, मैच डाल दी, फिर छोटा को, फिर इन्वर्टेड कोमा। अगर मान लीजिए हमें कोमल का देखना है तो यहाँ पे कोमल डाल दी और डालने के बाद इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के बाद एक कोमा लगाना है और उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस डाटे को सेलेक्ट कर ली और करने के बाद एक कोमा। अब उसके बाद लिखा गया है 0 तो आप यहाँ पे 0 दे दिए और कोष्ठ को बंद कर दीजिए और पुश द इंटर की कीजिए तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर आ गया, यानी 1 2 3 4, यानी कोमल कितना नंबर पे है, तो 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर बता दिया। यानी उम्मीद करती हूँ कि जो ये मैच का फॉर्मूला बताई हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए अब समझाती हूँ कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि मान लीजिए ये डाटा आपके पास है, इस डाटा में से हमें क्या करना है कि ऑल डाटा में से 6 नंबर का देखना है कि 6 नंबर पे कौन आता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे सीता है तो सीता का सैलरी कितना मिलता है उसे अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा या यहाँ पे दिखाना होगा तो उसके लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। तो इंडेक्स का यूज करने के लिए आप यहाँ पे कर्जा रखिए, इक्वल डालिए और इक्वल डालने के बाद INDEX इंडेक्स लिख दीजिए, फिर छोटा कोष्ठ लगाइए। लिखा गया है सिलेक्ट द ऑल डाटा, यानी कि टोटल डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे हम अपने लेफ्ट बटन को यहाँ पे क्लिक की और टोटल डाटा को सिलेक्ट करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद एक कोमा लिखा गया है तो एक कोमा अब हमें 6 नंबर का देखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे देखना है कि सीता का सैलरी कितना मिलता है। तो आप यहाँ पे 6 टाइप कर दीजिए। उसके बाद एक कोमा दिया है और 2 का मतलब समझिए। 2 का मतलब हुआ कि 1 नंबर में यहाँ पे नेम लिखा गया है और 2 नंबर में सैलरी लिखा गया है। तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो यहाँ पे सैलरी के लिए 2 डाल दूंगी। यहाँ पे जैसे ही 2 लिख दी और यहाँ पे कोष्ठ बंद कर दी। अगर मान लीजिए इधर और भी हम डाटा बनाई रहती, मान लीजिए यहाँ पे सिटी डाली रहती तो सिटी देखना होता तो 3 डालती। अगर उसी प्रकार से जितना आप लोग डाटा बना रहे उसका आप काउंट करके उतना डालिएगा। जैसे हमें सैलरी देखना है तो 1 2 में आ रहा है तो 2 डाल रही हूँ, अगर सिटी देखना होता तो इधर 3 डालती है यहाँ पे। और डालने के बाद यहाँ पे लिखा गया है पुश द इंटर की, तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर की पुश करूँगी तो देखिए ये 5000 बता रहा है, यानी कि सीता का वैल्यू कितना है 5000। तो ये 5000 आपको बता दिया। यानी कि कैसे बताया है, यानी कि यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर पे सीता है, सीता का सैलरी कितना है तो 5000 रुपया है। उसी प्रकार से अगला और देखना चाहते हैं तो आप लोग उसी प्रकार से इक्वल डालिएगा, लिख दीजिएगा इंडेक्स, फिर छोटा कोष्ठ। अगर टोटल को सिलेक्ट करना
करने कीबोर्ड से नहीं आ रहा, सॉरी माउस से नहीं आ रहा है, तो आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कीजिए। तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका नाम देखना होगा। तो नाम देखने के लिए ई बताई हूँ और इधर 3 है, तो ई डाल दीजिए और 3 डाल दीजिए। और डालने के बाद आपको क्या करना है, रेंज का चिन्ह देना है। तो शिफ्ट बटन के साथ जैसे ही एल के बगल में सेमीकोलन है, उस बटन को जैसे ही शिफ्ट और सेमीकोलन को पुश कीजिएगा तो देखिए ये रेंज का चिन्ह आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हमें यहाँ तक सिलेक्ट करना है, यानी टोटल डाटा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है F और टोटल डाटा में यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे करना है तो F12 डाल दूंगी, यहाँ पे F और 12 डाल दूंगी। देखिए ये टोटल डाटा को ग्रीन कलर से कर दिया, इसका मतलब हुआ कि ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एक कोमा लगाना है और एक कोमा लगाने के बाद अब मान लीजिए हमें 7 नंबर का देखना है, रोहन का सैलरी कितना मिलता है, तो आप यहाँ पे 7 डाल दीजिए और डालने के बाद एक कोमा लगाइए और 2 का मतलब समझाई हूँ कि ये 1 है और ये 2 है, हमें सैलरी देखना है, तो 2 डाल दूंगी और कोष्ठ को बंद करूँगी और कंट्रोल प्लस यहाँ पे कीबोर्ड से इंटर बटन को पुश कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे 7,000 रुपये बता रहा है, यानी कि रोहन का कितना है, 7,000 रुपये सैलरी मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको देख करके फिर से आप लोग को बताने की प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।